looking for. कहानी की शुरुआत होती है एक कंपनी ध्यान इंडस्ट्रीज के द्वारा मारियाना ट्रेंच के ताल में खनन करने के लिए कुछ सी लेवल स्टेशन बनाए गए। उनमें से केपलर 22 स्टेशन था जो जुड़ा हुआ था एक और सब स्टेशन से जिसका नाम रॉक ऑफ 641 था, जिसमें करीब 316 कुर्मीदाल हैं। इनका कम रिसर्च और खनन करना था। उनमें एक मैकेनिकल इंजीनियर नौरा नाम की लड़की होती है। पानी के इतने नीचे होने की वजह से उन लोगों को पता ही नहीं राहत की अभी दिन है या रात। वही नारा जब ब्रश कर रही होती है तो उसको वहां एक मकड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर वह चौंक जाती है। वहां कुछ उसको अजीब सा अनुभव होता है। साथ ही बिजली की फ्लक्चुएशन होने से परेशान होकर वह चीजों को चेक करने लगती है। तभी उसको पानी टपकता हुआ मिलता है और इसके सामने पानी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, पानी उसे हिस को तोड़ता हुआ अंदर आने लगता है। और दुर्भाग्य से वो जगह गर्मी दालों की ओर सभी सो रहे थे। नवरा भगती हुई उनके दरवाजा को खटखटाकर सब कुछ जागने की कोशिश करती है, लेकिन पानी लगातार उन बैरिकों को तोड़ता हुआ बढ़ता जा रहा था। नारा अपने एक साथी रोड के साथ उसे टनल के गेट को बैंड कर देती है, जिसकी वजह से वो दोनों बैठ जाते हैं। लेकिन उसे पानी के प्रेशर से वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। होश में आने पर नारा कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और वहां से उसको कोई जवाब नहीं आता। लेकिन इस हादसे में स्टेशन का 70% हिस्सा तबाह हो जाता है। यह सब देखकर नारा समझ जाती है अब उन दोनों को जल्दी से इसके पौज तक पहुंचाना होगा। तो वह दोनों पोर्ट्स की तरफ चल पड़ते हैं। आगे चलकर नारा को किसी के पुकारने की आवाज आई है। वह आगे बढ़कर देखते हैं एक आदमी मलबे में ढाबा पड़ा है। दोनों उसके मलबे को हटाकर उसे बाहर निकाल लेते हैं। उसका नाम पाल है। फिर वो तीनों ही पोर्ट्स रूम की तरफ चल पड़ते हैं। जगह ना होने की वजह से वो तीनों मलबे के नीचे रैंक कर जाते हैं। रास्ते में उनको लाश से भी मिलती है, जिसको देखकर वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। वो पोर्ट्स वाले रूम में पहुंचकर देखते हैं कैप्टन अभी भी पोर्ट्स रूम में ही बैठे हुए हैं और रूम लोग हैं। नारा दोनों को बताती है यहाँ इसके पार्ट्स हैं ही नहीं। फिर कैप्टन उन्होंने बताता है ये दरवाजा ही नहीं खुला रहा। फिर वो पोलो रोड को पनडुब्बी की स्थिति का पता लगाने को कहता है। नारा दरवाजे के सिस्टम को हैक करके और दरवाजा खोल देती है। फिर वो कैप्टन को बताती है स्टेशन 70% तबाह हो गया है और बचा हुआ हिस्सा कब तक टिकेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। और घबराती हुई कैप्टन से सारी बात बताने लगती है। कैप्टन नारा को शांत करता हुआ उसकी जांच करता है। तभी बोल कैप्टन को बताता है यहां कोई पनडुब्बी नहीं है। कैप्टन के खाने पर नारा कंट्रोल रूम जाती है। वहां फैमिली जो जीव वैज्ञानिक कर उन्हें गले लगा लेती है। फिर वहां कैप्टन आकर कॉलिंग टावर्स की स्थिति के बारे में पूछता है। नारा देखकर बताती है कि ऊपर की सारी मंजिलें ढाई गई हैं। जी वजह से कॉलिंग टावर बच्चे ही नहीं हैं और शिवा के थर्मल कोर्स स्टेबल नहीं हैं। तो फैमिली कहती है थर्मल कोर्स एनर्जी का भंडार है और अगर वो स्टेबल नहीं होंगे तो वो कभी भी फैट सकते हैं। फिर नारा बताती है बिना कॉलिंग टावर के थर्मल कोर्स पिघलना शुरू हो जाएंगे और अगले लगभग 30 मिनट के अंदर एक बड़ा धमाका होगा जिससे कोई नहीं बैग पाएगा। इस पर कैप्टन सबसे कहता है हमारे पास ना तो पोर्ट्स हैं ना पनडुब्बी और हमारे सारे संपर्क टूट चुके हैं, इसलिए हमको अपने सब स्टेशन रबर पर जाना होगा। तो नाराज होकर उन्होंने बताती है वह तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है और हमारी कनेक्टिंग टनल टूटी हुई है। तो कैप्टन उससे कहता है हम पैदल चलकर जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले मेडिटेशन जाकर हमको अपनी ऑक्सीजन वापस भरनी होगी और अपने लगे मार्क्स को फॉलो करते हुए हम रोहतक कर सकते हैं। पर वहां मौजूद कोई वैसा करने की हिम्मत जूता ही नहीं पता। तो इस उम्मीद बताता है पता नहीं ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ गया है, जो कि होना नामुमकिन है। तभी उन सबको एक झटका लगता है। वो सब सोचते हैं कि यह भूकंप है, तो सभी वहां से जान के लिए अपने सूट्स निकलते हैं। फैमिली डरती हुई नारा से पूछती है या इससे पहले कभी कोई पैदल चलकर गया है, तो नवरा माना कर देती है। अमला बात से घबरा जाती है। उसको घबराता देख इसमें तो उसका हौसला बढ़ता है और रोड अपना हेलमेट नारा को दे देता है। साथ ही नारा कैप्टन को उसका सूट पहनने में मदद करती है,
क्योंकि उसका हाथ पहले से ही टूटा हुआ था। सभी अपना सूट पहन लेते हैं और समुद्र ताल पर जान के लिए हैक के सहारे कार्गो लिफ्ट की तरफ निकाल पड़ते हैं। लेकिन हेच में प्रेशर को मेंटेन करने वाला स्विच खराब हो जाने की वजह से जो प्रेशर उन पर पड़ता है, उससे रोड के हेलमेट में दरारें जाती है और दरवाजा खुलती ही वह फैट जाता है। रोड के शरीर की धज्जियां उड़ जाती हैं, है जिसकी वजह से अमेली डर के मारे सीख पड़ती है। नारा बड़ी मुश्किल से अपने आप को शांत करती हुई कार्गो लिफ्ट पर कूद जाती है और फिर सभी उसके अंदर आकर अपना हेलमेट उतार देते हैं। फिर वो समुद्र के ताल की तरफ बढ़ाने लगता है। सभी रोड की मौत से बहुत परेशान और घबराए हुए होते हैं। तभी उनको एक इसके पार्ट से बचाव के सिग्नल मिलते हैं। तो पोलो स्मिथ उसे पर किसी की जिंदा होने की उम्मीद लेकर उसे पॉड की जांच करने के लिए वापस समुद्र में उतरते हैं। तो उनको उसे पॉड के चारों तरफ एक छिपछिपी के लगी मिलती है। साथ में उसमें स्वर आदमी की लाश बड़ी अजीबो गरीब तरीके से पिघली हुई मिलती है। लेकिन जैसे ही वो उसके और नजदीक जाकर देखते हैं तो एक समुद्री जीव उसे लाश से निकालकर पॉल पर हमला कर देता है। पर इसमें तो उसको मार कर लिफ्ट के अंदर ले आता है। वैसा रहस्यमय जीव आज तक किसी ने देखा ही नहीं था। कहानी हमने खुदाई करते करते किसी थर्मल पॉकेट को तो नहीं खोल दिया जिसकी गर्मी से जीव पाप रहे हों। तभी कार्गोली सोलर सिस्टम डॉ हो जाता है और उनको एक बड़ी आवाज सुने देती है। उनको लगता है कि किसी ने उनकी लिफ्ट पर हमला कर दिया है, जो लिफ्ट का दरवाजा बैंड कर देता है। लेकिन तभी लिफ्ट के शीशे में उनको कैपलर स्टेशन फटता हुआ दिखाई देता है, जिससे उनकी लिफ्ट के तार टूट जाते हैं और वो नीचे गिरने लगता है। फिर वो समुद्र ताल से टकराने से पहले जल्दी से अपना हेलमेट पहनकर पानी का दबाव बना लेते हैं और टकराने से पहले ही लिफ्ट से कूद जाते हैं। लेकिन मिडी स्टेशन पहुंचने से पहले ही केपलर स्टेशन के गिरते हुए मालवे से इसमें घायल हो जाता है। वहीं पानी में उनको कुछ अजीब आकृतियां दिखाई देती हैं, जैसे किसी तरह का कोई इंसान पानी में खड़ा हो। वो सभी मेडिटेशन के टनल में सही सलामत पहुंच जाते हैं और अपना हेलमेट उतार देते हैं। पाल कहता है बाहर कुछ तो है। तभी उसे स्टेशन पर भी किसी के टकराने की आवाज से सब घबरा जाते हैं। लेकिन कैप्टन बताता है वो आवाज मालवा गिरने की है। फिर वह सभी रोवर के सहारे टनल को पार करते मिड पॉइंट स्टेशन जान लगता है। आगे ज्यादा पानी भरे होने की वजह से वो लोग चलकर जाते हैं। साथ ही उनको बाहर से लगातार आवाज आई जा रही थी। आगे चलकर पैदल कर रास्ता बैंड होने की वजह से नारा टनल में भरे पानी में टायर कर दूसरी तरफ निकालकर सबको आने को कहती है। सभी दूसरी तरफ जाते हैं, पर पाल उनको बताता है पानी में कुछ अजीब सा है। वो आदमी और रक्षा का मिक्सर जैसा है। इतना कहते ही कोई दूसरी तरफ से उसके केबल को खींचना लगता है, जिसकी वजह से उसका सूट टूट जाता है और पाल भी दबाव के कारण फैट जाता है, जिसको देखकर सभी आगे भागने लगता है। मिडी स्टेशन की हालात भी केपलर स्टेशन जैसे ही थी। कैप्टन वहां से मैसेज भेजना की कोशिश करता है, पर वहां के भी सारे संपर्क टूटे हुए होते हैं। इसमें ड्रिल को टूटा हुआ देखकर कुछ समझ ही नहीं पता कि कैसे कोई 6000 टन वजनी ड्रिल को तोड़ सकता है। तो फैमिली कहती है समुद्र अपने खनन का हमसे बदला ले रहा है। हमें यहाँ नीचे आना ही नहीं चाहिए था। पता चला है कि स्मिथ का ऑक्सीजन फिल्टर बुरी हालात में है, तो इसमें सबको उसे छोड़कर आगे चले जाने को कहता है। पर नारा नहीं मानती और फिर सब एक साथ समुद्र में उतारकर रोबोट स्टेशन की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि अब वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। वो मार्क्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उनको वो जीव दिखाई देता है। वो सभी तुरंत अपनी लाइट ऑफ करके इंफ्रारेड को ऑन कर लेते हैं। तभी एक जीव स्मिथ को गुफा में खींच लेते हैं। तो कैप्टन उसको बचाने के लिए उसके पीछे गुफा में घुस जाता है। इसमें तो उसे मिल जाता है, लेकिन तभी वह जीव कैप्टन पर हमला कर उसको खींच लेते हैं। अब क्योंकि नारा भी कैप्टन की केबल के साथ बनी हुई थी, तो वह भी साथ खींचना लगती है। वह जीव नवरा पर हमला कर देता है, तो कैप्टन उसे बचाने के लिए उसे जी पर वार करने लगता है, जिसकी वजह तेजी से ऊपर ले जाने लगता है। ऊपर जान की वजह से कैप्टन समझ जाता है सूट इतने दबाव को सहन नहीं कर पाएगा, तो अपनी केबल को काट देता है, जिससे नारा वापस नीचे जाने लगती है। लेकिन तभी ऊपर जाते हुए कैप्टन का सूट फैट जाता है और वो भी मार जाता है। नारा वापस समुद्र ताल पर गिर जाती है, लेकिन इस बार वह सैफोर्ड स्टेशन के ठीक सामने गिरती है, जिसके वह लोग मान रहे थे कि सबसे पहले वही तबाह हुआ था, इसलिए वहां कोई जा ही नहीं रहा था। नवरात्रुत स्टेशन की पावर को ऑन करके उसके अंदर जाती है और सबसे पहले अपना सूट उतारकर बहुत रोती है।
उसके बाद वो अमली और स्मिथ को भी वहां आने के लिए मैसेज भेजती है। उसको वहां कैप्टन की अलमारी मिलती है जिसमें उनकी बेटी का शोक संदेश मिलता है। तब उसको पता चला है जब वो 14 साल की थी तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। अब उसके ऑक्सीजन फिल्टर के खराब हो जाने की वजह से वह बहुत परेशान होती है। लेकिन तभी उसको वहां एक सूट पड़ा दिखाई देता है, तो वो उसे पहनकर वापस समुद्र में चलकर रॉबर्ट की तरफ बढ़ाने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद उसको फैमिली दिखाई देती है जो स्मिथ को खींचती हुई आगे बढ़ रही थी। नारा के पास आने की वजह जल्दी से उसको शांत कर देती करती है और कैप्टन की मौत के बड़े में बता देती है। अब वह दोनों मिलकर इस्मत को खींचते हुए रोबोट ले जान लगता है। दोनों आपस में बात करते हुए रोबोट स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन उसकी भी कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती। फिर भी वो जल्दी से उसके अंदर जान के लिए उसके रैंप को पर करने लगता है। लेकिन तभी उनको वो सारे रहस्यमय जीव हजारों की तादाद में रैंप के ठीक ऊपर लटके हुए मिलते हैं। वह सब सोए हुए होते हैं, तो वो दोनों अपने सूट्स की लाइट ऑफ करके रैंप को पर करती हुई उन जीवन के बीच में से जान लगती हैं। लेकिन तभी एक जीव नवारा पर हमला कर देता है, तो वह फैमिली को स्मिथ को लेकर जल्दी से अंदर ले जान को कहती है। तभी मौका देखकर नारा अपनी फ्लेयर गन को उठा लेती है, लेकिन तब तक वह जीव नारा को निगल जाता है। नारा उसके पेट के अंदर से ही फ्लेयर गन को फायर कर देती है, जिससे वो जीव वही मां जाता है और नारा उसके अंदर से निकाल आई है। उसकी हलचल से सभी जीव जग जाते हैं, लेकिन तभी उनकी क्वीन, जो पूरे स्टेशन से भी बड़े आकर की होती है, नारा के सामने ए जाती है। अल में वो सभी जीव इसके शरीर की बाहरी परत में रहते हैं। वह क्वीन हमला करके रैंप को ही उड़ा देती है, जिससे धमाका हो जाता है और उसके प्रेशर से नारा दरवाजे के ठीक पास गिरती है। तभी फैमिली उसको स्टेशन के अंदर खींचकर दरवाजा बैंड कर देती है। लेकिन सूट की ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से नवरात्र दम घुटने लगता है। ऊपर से उसका हेलमेट भी नहीं खुलना, तो अमली उसके हेलमेट को तोड़कर उसे बच्चा लेती है। फिर वो तीनों अपने सूट को उतारकर इसके पोर्ट्स की तरफ चल पड़ते हैं। कंट्रोल रूम पहुंचकर उनको क्वीन ठीक उनके सामने दिखाई देती है, जो स्टेशन पर हमला कर रही होती है। तीनों बिना समय गवाई जल्दी से पोर्ट्स वाले रूम में ए जाते हैं। नारा को वहां 3 पोर्ट्स में से सिर्फ सही मिलते हैं, तो सबसे पहले स्मिथ को वहां से निकाल देती है। दूसरे पार्ट से फैमिली को जान को कहती है और खुद भी तीसरी पोर्ट को ठीक करके उसके पीछे आने को कहती है। और जब फैमिली नहीं मानती, तो नारा उसको गुस्सा मारकर उसको पावर में बैठक उसे भी वहां से निकाल देती है और खुद वही रूम के फर्श पर बैठ जाती है। तभी वो देखते हैं क्वीन ने अपने जीवन को दोनों पोर्ट्स के पीछे उनको पकाने के लिए भेज दिया है। नारा ये जानती थी वो तीसरी पोर्ट को ठीक करके वहां से निकाल नहीं सकती, लेकिन वो अभी भी अमेली और स्मिथ को बचा सकती है, तो वो स्टेशन के थर्मल कोर्स को उसकी फुल पावर के साथ ऑन कर देती है और बिना कॉलिंग टावर के अगले 5 सेकंड्स में वह फैट जाता है, जिसके विस्फोट से क्वीन, उसके सभी जीव और खुद नौरा भी मेरी जाती है। इमली और स्मिथ बचकर ऊपर 7 पर ए जाते हैं, लेकिन उनकी कंपनी किसी से उनको बात नहीं करने देती और किसी भी तरह का हादसा होने से साफ माना कर देती है और अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स को नष्ट कर देती है। लेकिन कंपनी सबको यह जरूर बता देती है कि वो अपने स्टेशन की सफाई और कुछ एडवांस अपग्रेड करने वाली है, जिसकी वजह से स्टेशन को फिर से बनाना होगा और यह कहानी नहीं खत्म हो जाती है।